So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स मैग्नस पे। और मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे, जो लोग पहली बार इस चैनल पर मुझे देख रहे हैं, मैं जल्दी से कुछ बातें अपने बारे में बता देता हूँ। उसके बाद फटाफट वीडियो स्टार्ट करूँगा, ज़्यादा समय मैं आज आपका लूंगा नहीं। ठीक है, मैंने अपना ग्रेजुएशन एनआईटी कैलिकट से कंप्लीट किया है। जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। उसके बाद कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मैंने 99.71 परसेंटाइल हासिल किया था। टीचिंग एक्सपीरियंस मैं वैसे प्रोफेशनली 2+ ईयर्स का है, लेकिन मैं 5-6 साल से इस फील्ड में हूँ और इस टेक की फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उसके अलावा ये चैनल का पर्पस क्या है? ये चैनल का पर्पस है कि जहाँ भी आपको मैथ्स दिखेगी, रीजनिंग दिखेगी, मैं वहाँ दिखने वाला हूँ। जेई हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो। तो चलिए फटाफट आज ये टेलीग्राम चैनल पे जो लोग, आज की वीडियो ऑब्वियसली काउंसलिंग के ऊपर है, हम लोग कमेंट किए कि ऑलमोस्ट आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। तो आइए टेलीग्राम चैनल पे आइए, बातें करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या होने वाला है। तो चलिए फटाफट मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बहुत छोटी वीडियो रखने वाला हूँ। आपको लिस्ट जो है वो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, आपको आज के सारे लिस्ट की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, पूरा लिस्ट वहाँ मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो जो बच्चे वहाँ से देखना चाहते हैं, आप प्लीज़ जाके वहाँ से आप इस रैंकिंग को निकाल लीजिएगा। रैंक वाइज यहाँ पर मैंने आपको जो है कॉलेज और ब्रांच सबकी लिस्ट बना दी है। तो प्लीज़ जाके उसको टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। ठीक है, फटाफट मैं बता दूं, मैं काउंसलिंग की गाइडेंस भी देता हूं। ऑलरेडी 20 बच्चों का एक स्लॉट में ख़त्म कर चुका हूं। और अगर आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, या हो सकता है मॉक राउंड के बाद आपको ज़रूरत पड़े एक 1-to-1 गाइडेंस की, जिसके अंदर मैं आपके साथ 1-to-1 बैठ के 3 से 4 गूगल मीट्स होती हैं, हमारा फुल ऑन टेलीग्राम चैनल चलता है, हर वक्त हम बात कर सकते हैं। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको गूगल फॉर्म का। अगर आप इंटरेस्टेड है तो भर दीजिए और जल्दी से इस प्रोग्राम से जुड़ जाइए। मैं पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस दूंगा, और अगर आप चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो वो भी हम आपको प्रॉपर करके देते हैं। उसके अलावा अगर वो करियर काउंसलिंग चाहिए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा आगे मैं क्या करूँ, ड्रॉप ले लूँ सर, या फिर मे बी मैं क्या कहते हैं वीआईटी में एडमिशन ले लूँ, मे बी मैं कहीं और एडमिशन ले लूँ, तो वो सब भी आप मुझसे करियर काउंसलिंग के थ्रू पूछ सकते हैं। इन सब चीज़ों का जो चुनाव है वो करके आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है, ये देख लीजिए, ये जो आज का जो लिस्ट है वो मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। ये मैंने प्रिपेयर किया है बेस्ड ऑन रैंक्स। तो अगर आपकी रैंक 1 से लेके 3000 के बीच में है, तो ये जो है मेरे हिसाब से आप बेस्ट चीज़ें हैं जो मैं आपको एडवाइस करूंगा। अब देखिए, मैं एक चीज़ और आपको पहले बता दूं कि ये जो मैंने रैंकिंग लिखी है, ये रैंकिंग कोई ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी मतलब ये जो, सॉरी रैंकिंग नहीं, ये जो प्रॉपर कॉलेज लिखा है, मैंने किसी ऑर्डर में नहीं लिखा है। ठीक है, मैंने रैंडमली लिख दिया है कि 1 से लेके 3000 के बीच में ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। अब आप उसमें से क्या किस ऑर्डर में भरना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप चाहो तो वो जो रैंक हर कॉलेज के सामने लिखा है वो देख के भर दो, वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कोई वैसा नहीं लिखा है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। दूसरी चीज़ कि मैंने अपने हिसाब से बेस्ट कॉलेजेस ही लिए हैं। 1 to 12 में से जो बेस्ट कॉलेज है, जो अवेलेबल है बेस्ट, वो मैंने डाल दिया है। मैंने इसमें कई जगह पर ऐसे ब्रांचेस भी ली हैं जो बच्चे हैं ना, मतलब अभी मैं इतनी सारी काउंसलिंग करा रहा हूँ तो कई सारे बच्चे खुद से बोलते हैं सर मुझे कहीं भी लेना है बट मैकेनिकल ही लेना है, सर मुझे कहीं भी लेना है लेकिन ईसी ही लेना है। तो आप उस हिसाब से अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सोच सकते हो। ठीक है, तो चलिए लिस्ट को मैं जल्दी जल्दी आपको समझा देता हूँ। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि बेस्ट क्या होगा। तो देखिए, ऑब्वियसली अगर आपकी रैंक 1000 के अंदर है, 1000 के अंदर है, तो आपको दिख ही रहा है भाई, आरवीसी में आप कुछ भी ले लो, बेस्ट चीज़ ही है। मतलब ये जो लिस्ट है पहली वाली 1 से 3000 वाली, इसमें तो आप कहीं भी जा रहे हो, इट्स वेरी गुड। ठीक है, देयर इज नो डाउट इन दैट। आपको रमैया के अंदर सीएससी मिल जाएगा, ईसी मिल जाएगा आपको आरवीसी के अंदर। आरवीसी अगर आपकी 1500 से 2000 के बीच में रैंक है तो ईसी के लिए आप ज़रूर जाएं। उसके बाद आपको, अगर आपकी रैंक 2000 से ऊपर है, तो आपको एआईएमएल में आपका बहुत अच्छा स्कोप है। नहीं तो फिर आप सीएससी साइबर सिक्योरिटी को भी भर सकते हैं। ठीक है, एमएसआरआईटी के अंदर आपको और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे सीएसई नहीं बट ऐसे एआईएमएल और एआईडीएस। तो अगर आपकी रैंक 3000 के ऊपर है तो अभी हम उस पर भी आने वाले। तो अगर आपकी रैंक 1 से 3000 के आसपास है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपकी रैंक 1500 के आसपास है तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन ऑलरेडी है। चलिए फटाफट बात करते हैं। 3000 से 6000 के बीच में अगर आपकी रैंक है, तो आपको आरवीसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ये जो दो ब्रांचेज है रमैया की, ये बहुत अच्छी ब्रांच
ब्रांचेस है, यहाँ पर आपको सीएससी जैसा ही एक्सपोजर मिलेगा, तो आप चाहो तो इसके लिए जा सकते हो, नहीं तो एमएस रमैया के अंदर आईएससी। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि कई जगह से आईएससी इस साल हटा दिया गया है, तो अगर वो इंक्लूडेड है लिस्ट में तो प्लीज़ उसको ऑटोमेटिकली हटा दीजिएगा। आप जाकर साइट पर चेक कर सकते हो, जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखाता है रमैया में आईएससी ब्रांच का, इसका मतलब इस साल नहीं है, और अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब है। आरबीसी में अगर आप ट्रिपल ई जैसी ब्रांच में जाना चाहते हो तो आपको 5000 के आसपास पे भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अगर 5000 की आपकी रैंक है तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। अगर आपकी रैंक 4000 से कम है तो मैं आपको बोलूँगा बीएमएस में सीएससी भी एक अच्छा ऑप्शन है, नहीं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि एआईएमएल या एआईडीएस के अंदर आप रमैया में जा सकते हो, ठीक है। यहीं पे अगर आपकी रैंक फिर से 3700 के आसपास है तो आप सीएससी विद डेटा साइंस ले सकते हो। ये आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कुछ मैं आपको यहाँ पर एब्रीविएशंस बता देता हूँ। जैसे आईएससी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग, वैसे आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लस साइबर सिक्योरिटी। यहाँ सीएस का मतलब साइबर सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर अगर 4000 के आसपास रैंक है तो आप बीएमएस में इसको भी ले सकते हो, नहीं तो बीएमएस के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद एमएल मशीन लर्निंग, ये जो दो आपको रमैया के अंदर ऑप्शन है, यही 1000 रैंक अगर आप बढ़ा दोगे या 500 1000 बढ़ा दोगे तो आपको बीएमएस के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक 4000 से कम है तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा रमैया को आप जरूर प्रेफर करिए, ठीक है। उसके बाद दयानंद सागर का अगर आप सीएससी के लिए जाते हो तो आपको 5800 पे मिल जाती है, यानी कि लगभग लगभग 6000 रैंक पे अगर आपको कोई सीएससी मिलेगा तो वो दयानंद सागर का सीएससी होगा। उसके अलावा जेएस का भी सीएससी आपको लगभग लगभग 5000 रैंक, मैं इस साल ये मान के चल रहा हूँ कि 6000 रैंक आएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं एडवाइस आप लोग को देना चाहता हूँ कि भाई साहब सुनो, ऐसा नहीं है कि जो लास्ट ईयर मिला मान लो 6000 पे, तो तुमने 6000 से ही फॉर्म भरना स्टार्ट किया, नहीं। कम से कम अपनी रैंक के आधे से भरना स्टार्ट करो। मान लो अगर आपका रैंक 6000 है तो मिनिमम, ऐसे तो देखो मैं क्या किया था, मैंने जब जेई का भरा था तो मैंने तो आईटी बॉम्बे का सीएस भी भर दिया था, मेरा जबकि एडवांस बहुत खराब रैंक आई थी, बट मैंने भर दिया। मैंने कहा यार ठीक है, अच्छा लगता है। तो वैसे तो रैंक 1 से भरना चाहो तो भरो, बट उसमें टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा मेहनत का काम है। तो एटलीस्ट आधी रैंक 6000 की आधी रैंक 3000 है, 3000 से भरना स्टार्ट कर दो। इन केस अगर आपकी रैंक 10,000 है तो आप भरना 5000 से शुरू कर दो, क्या पता कोई मिरेकल हो जाए। इस साल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या, काउंसलिंग लेट चल रही है, प्लस क्या कहते हैं इस बार सीट्स बढ़ी हैं, तो हम क्यों इस मौके को छोड़े, राइट। तो चलो ये हो गया 3000 से 4 6 हज़ार के बीच में। अब 6000 से 12000 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो देखो कुछ बच्चे होते हैं सर मुझे आरवी ही चाहिए भली मैकेनिकल मिल जाए, तो भाई साहब आपको 10,000 पे यहाँ पे आरवी में मैकेनिकल मिल जाएगा। अगर आप ये मतलब सीएससी देख रहे हो तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। डीएसई में आपको दयानंद सागर में आपको आईएससी ब्रांच मिल जाएगी विच इज रिलेटेड टू सीएससी, नहीं तो आप उसी में सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी ले लो, नहीं तो अगर आपको सीएससी विद डेटा साइंस चाहिए तो 6700 में वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक क्लोज टू 10,000 है तो दयानंद सागर में सीएससी एंड डिजाइन लास्ट ईयर 9,500 के आसपास बंद हुआ था, तो ये आप इस बार आप 10,000 के आसपास मान सकते हो, मैं गारंटी किसी चीज की नहीं दे रहा। अगर आपको प्योर सीएससी कोर ब्रांच चाहिए तो बीआईटी बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बैंगलोर में मतलब बसा हुआ है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 11,000 पे लास्ट ईयर बंद हुआ था, तो आपको ये एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, नहीं तो ये तो है ही नहीं। तो भाई साहब एसआईटी टुमकुर, मैं पहले बता दूं टुमकुर इज नॉट इन बैंगलोर, ये थोड़ा बाहर पड़ेगा आपको, टुमकुर जगह का नाम है। ऑलमोस्ट 11,000 पे ये भी आपको लास्ट ईयर मिला था, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो मैं तो कहूँगा बीआईटी चले जाओ यार, एटलीस्ट लोकेशन अच्छी मिलेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आपको ये मिलेगा 11,000 के आसपास। उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल वाले तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो तो भाई साहब आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप 11,455 पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मिलेगी, नहीं तो आप बीएमएस में ईसी ले सकते हो अगर आपकी रैंक 6000 के आसपास है तो। और अगर आप एक चीज और यहाँ पे रह गई डीएससी दयानंद सागर के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लस साइबर सिक्योरिटी, तो ये जो है ये लिस्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप ये लिस्ट अपने आंखों के सामने रखो। अब आपका रैंक जिस भी लिस्ट में वो कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, मैंने क्या बोला, अगर मान लो कि रैंक 12,000 है तो आप क्या करोगे, क्या सिर्फ यही लिस्ट देखोगे, नहीं, आप इसके बाद वाली भी देखना जो आने वाली है, ये लिस्ट 12,000 से 20,000 वाली। तो मैं वही कह रहा हूँ अगर आपकी रैंक 12,000 है तो 6,000 से 12,000 वाली भी देखो और आधे से तो देखना चालू कर दो। तो मान लो अगर आपकी रैंक 8,000 है तो आप क्या करोगे, तो भी आपको दो लिस्ट चेक करनी है, ठीक है। ये आप जरूर करना। चलिए 12,000 से 20,000 के बीच में रैंक क्या है तो आप क्या कर सकते हो, बीएमएस के अंदर एरोस्पेस के लिए जा सकते हो, कई बच्चों को एरोस्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो लीजिए आपको 16,000 रैंक पे एरोस्पेस पढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं तो अगर ईसी में जाना चाहते हो आप ईसी ले लो। अगर आपको ये है कि मुझे कुछ सीएससी रिलेटेड ही चाहिए तो एआईएमएल आपको मिल रहा है, ठीक है, 15,000 पर।
रैंक 20,000 के आसपास है तो क्या करें सर? अगर 20,000 के आसपास है तो बीआईटी जैसे कॉलेज में आपको आईएससी पढ़ने का मौका, सीएससी का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है। ऐसी ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ आपको उसके अंदर मेहनत भी है और वैसा ही आउटपुट भी है। अगर आपको लगता है मुझे एरोस्पेस पढ़ना है तो दो ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए, बीएमएस का एरोस्पेस और एमएसआरआईटी। रमैया का भी एरोस्पेस 19,000 पे आपको बंद हो रहा है। तो कहीं पे अगर आपको ये लग रहा है कि यार मुझे रमैया आरवी जैसे कॉलेज में ही जाना है तो मैं ये चला जाऊंगा। अब आता है आरवी का ब्रदर, आरवी का छोटा भाई, आरवीआईटीएम, आरवीसी जो मेन कॉलेज है उसका छोटा भाई, आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। उसके अंदर सीएससी अगर आपको चाहिए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 14,000 जैसे रैंक पर भी आपको सीएससी पढ़ने का एक सुनहरा मौका है, क्योंकि उसका देखिए आरवीसी उसका पेरेंट कॉलेज है, तो यहाँ पर आपको लेवल का उतना गंदगी नहीं दिखेगा। ऑलमोस्ट मतलब एक एक डिसेंट सा आपको मिलेगा। ऑब्वियसली आरवी से आप कंपेयर मत करना, ठीक है? हो सकता है आरवी का आधा लेवल हो, लेकिन भाई साहब आपको एक गारंटी चीज मिलेगी कि ठीक है यहाँ से मेरा कुछ ना कुछ हो जाना है। अब आते हैं 20,000 से लेके 35,000 तक की रैंक पर। तो यहाँ पर देखिए भाई साहब, अगर आपकी रैंक 20,000 के नजदीक है तो आपको सर एम विश्वेश्वरा ये कॉलेज का नाम है, तो मैंने इसको सर एम वी आई टी लिखा है। यहाँ पर आपको 20,000 के आसपास है तो यहाँ पर सीएससी, अगर 25,000 के आसपास है तो यहाँ पर सीएससी विद डेटा साइंस। अगर आपको लगता है मेरी 30,000 के आसपास रैंक है तो यहाँ पर सीएससी इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लस साइबर सिक्योरिटी। अगर आपकी रैंक 35,000 के नजदीक है तो सर एम विश्वेश्वरैया में ही आपको 33,000 पे आईएससी मिल जाएगा, ठीक है? 30,000 के आसपास अगेन आपको ए आई एम एल जैसा मिल जाएगा। देखिए ये सी एस सी विद ए आई एम एल नहीं है, जहां पर सी एस सी विद ए आई एम एल है मैंने सी एस सी विद ए आई एम एल लिख दिया है। बट ए आई एम एल का भी जो करिकुलम होगा वो ऑलमोस्ट सी एस सी विद ए आई एम एल के बराबर ही होगा। एटलीस्ट रमैया आरवीसी ये सब कॉलेजेस में तो यही रहने वाला है, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको सीएससी चाहिए तो केएलई टेक एक अच्छा कॉलेज है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपकी रैंक 30,000 के आसपास है और आप सीएससी ढूंढ रहे हो तो आप इसके लिए जा सकते हो, ठीक है? उसके अलावा बीएनएमआईटी भी एक कॉलेज है जो भी वो भी 30,000 पर आपको यहाँ पर दे रहा है। उसके अलावा अगर आपको 30,000 जैसी रैंक पे थोड़ा कॉलेज ऊपर का चाहिए लेकिन चलेगा, ईसी वगैरह मिलेगा, तो आप इस तरफ जा सकते हो। नहीं तो अगर आपकी रैंक क्या कहते हैं मतलब अगर आप रेडी हो इस रैंक पर, अगर आप मैकेनिकल जाना चाहते हो लेकिन आप चाहते हो कॉलेज बहुत ऊपर का मिले, तो आप आरवीसी सॉरी रमैया में आपको 28,000 रैंक पर मैकेनिकल मिल जाता है। अगर आपको रोबोटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो देखिए बीआईटी कॉलेज में आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा एआई एंड रोबोटिक्स। तो ये फ्यूचर है, लेकिन अब वही है बीआईटी के अंदर क्या स्कोप है क्या नहीं है वो सब आपको पता कर लेना पड़ेगा। साथ में फीस पता करिए। वैसे फीस कमेंट करने 2 लाख से 2.8 तक के बीच में बोलिए। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब 35,000 के ऊपर आपकी रैंक है, भले 1 लाख तक हो, मैंने सब कुछ लिस्ट डाउन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरोनॉटिकल जैसी ब्रांचेस भी हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस भी हैं। अगर आपकी 40 से 50,000 60,000 के आसपास रैंक है तो आप दयानंद सागर को एम कर सकते हो। अगर आपकी रैंक भाई साहब 1 लाख के आसपास भी है तो घबराइए मत, बीआईटी कह रहा है हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल पढ़ लीजिए भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ठीक हो, अगर आपको लगता है कि मेरे को चलेगा तो भाई ले सकते हैं आप। 1 लाख के आसपास ये गई है, लास्ट ईयर 93 पे बंद हुआ, इस साल आराम से 90,000 के आसपास इस साल भी बंद हुआ, हो सकता है 1 लाख भी पार कर जाए। उसके बाद बी आई टी ट्रिपल ई विद वी एल एस आई डिज़ाइन, ये एक अच्छा ब्रांच माना जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। मेन बात है कॉलेज प्लस ब्रांच दोनों देखते हुए चलिए। 64,000 पे लास्ट ईयर, 64,000 पे बंद हुआ था। उसके अलावा एस आई टी टुमकूर, एस आई टी टुमकूर के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है भाई साहब, तो अगर आपकी रैंक 50 से लेकर 80,000 के बीच में है तो भी आपको अच्छे अच्छे ऑप्शंस खुले मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए अब इसी का थोड़ा सा कॉन्टिन्यूएशन है, जो बचा हुआ है वो है, अगर आपकी रैंक अभी भी मतलब ये 35,000 से ऊपर वाली कंटिन्यूएशन में लिस्ट है, तो इसमें अगर आपकी रैंक मान लीजिए 80,000 90,000 है तो यहाँ पर आप एम विश्वेश्वरैया में ईसी ही या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, ये कॉम मैंने लिखा है, ये कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन नहीं है, कंप्यूटर है, ये पढ़ सकते हैं। केएलई कॉलेज में सीएससी विद एआई 50,000 तक जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकता हूँ, केएलई में ले सकता हूँ, तो 50,000 पे भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 56,000 पे आपको ट्रिपल ई विद वीएलएसआई मिल रहा है। ईसी आपको 76,000 तक जा रहा है, यानी कि ट्रिपल मैंने क्या बोला था, वीएलएसआई एंड टेक या वीएलएसआई एंड डिजाइन, ये अच्छा ब्रांच होता है। इसलिए देखिए ट्रिपल ई होने के बावजूद, इलेक्ट्रिकल होने के बावजूद ये 56,000 पे बंद है, लेकिन ईसीई जो है वो सेम कॉलेज का ऊपर गया है, ठीक है? यानी इसी थोड़ा ज़्यादा तक गया है। अगर आपको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो देखिए 1 लाख के आसपास जो है आपको लगभग लगभग ये मिल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जेसिस मैसूर, इसमें मैकेनिकल, इसको अच्छा माना जाता है ये कॉलेज को भी। तो इसके अंदर मैकेनिकल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 77,000 पर आप जा सकते हैं। बीएनएमआईटी की बाकी सारी ब्रांचेस, अब देखिए बीएनएमआईटी के अंदर आपको एआईएमएल, आईएससी और ये सब आपको 40 से लेके 60,000 रैंक के आसपास मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ट्राई किया है बेस्ट ऑप्शंस आपको टॉप 12 कॉलेजेस में दे दूं, और वही करा है मैंने। तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं, और प्लीज़ मुझे बताइए कि आप अपना चॉइस फिलिंग ख़त्म कर चुके हो या कहाँ पे अटके हुए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आ जाइए टेलीग्राम पे, क्योंकि आपको ऐसे भी टेलीग्राम पे आना ही पड़ेगा अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो। बाकी मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ क्या करना है, आप सबको पता है, 3-4 चीज़ें होती हैं। अगर आप वो कर देंगे तो मेरे को बहुत बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई सी यू वेरी सून विद अ न्यू टॉपिक एंड अ न्यू डे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबडी।